तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप सबके लिए लाए हैं 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 10th में डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपका इससे 2 नंबर का क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोस थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम सब क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर जानते हैं बी एच बटे बी। ओके, तो अब देखिए एच क्या है तो आपका कर्ण है और फिर बी क्या है तो आपका आधार है। मतलब क्या जी, हम सब ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज पर ये आपका हो गया। तो ये मान लेते हैं ये आपका क्या है तो एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम सब बोलते हैं कर्ण। तो अब देखिए इसमें हम थीटा मान लेते हैं इसको, ये हो गया आपका थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये एक सी है। कोई त्रिभुज है ए बी और सी। तो इसमें हम सब बात करेंगे तो ये आपका क्या है, बी आधार है तो इसके सामने वाले को लंब बोलते हैं और नीचे वाले को आधार। तो आधार आपका इसमें दिया गया है 12, ये हो गया। और फिर क्या जी, एच एच दिया गया है आपका 13, कंप्लीट है। और ये एच को हम सब बोलते हैं कर्ण। तो हम सब क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमको यहाँ से बी निकालना हो या तो फिर एच निकालना हो या तो फिर पी निकालना हो तो क्या करेंगे, पी बराबर आपका डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमको पी ही चाहिए, लंब चाहिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो देखिए एच का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है तो 13 और फिर 13 का स्क्वायर प्लस क्या जी, बी का वैल्यू दिया गया है आपका 12 का स्क्वायर। और फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 13 गुना 13 करेंगे तो आपका हो जाएगा 169 और माइनस 12 गुना 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 144। अब फिर क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे 100, टोटल में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, कंप्लीट है। अब देखिए ये 25 को हम सब कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5। जब 5 × 5 करते हैं, जब रूट के अंदर 2 रहता है तो एक को हम बाहर कर लेते हैं तो आपका हो गया ये 5। तो ये आपका क्या आया जी, लंब आ गया, ये आपका 5 आ गया। अब हमको मालूम क्या करना है, निकालना है हमको कोस। तो हम निकाल लेते हैं। इस जगह पर आपका क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बटे एच। तो बी का वैल्यू मेरा कितना है तो 12 है, ये 12 लिख देते हैं। और फिर एच का वैल्यू कितना है तो 13 है। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। और फिर क्या जी, एक आपका है क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन बराबर होता है पी बटे एच। तो पी हम कितना निकालें, 5 निकालें। 5 बटे कितना एच, तो क्या हो गया आपका 13। कंप्लीट हुआ, आप सबका भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा। पहले दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं क्या है। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक ए बराबर 25/7 तो 10 ए प्लस कोट ए बराबर क्या होगा। तो हम सब क्या जानते हैं, दिया क्या गया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया गया है सेक ए बराबर कितना जी, 25/7। तो सेक बराबर अभी हम फॉर्मूला लिखे थे एच बटे बी, तो इसको भी कर लेते हैं एच बटे बी। तो हमारा दिया गया है एच कितना तो 25 और बी कितना तो 7। तो हम सब एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री है, सामने वाले को कर्ण कहते हैं तो एच कहते हैं, अर्थात क्या तो ये हो गया आपका 25 और बी आपका क्या हो गया, ये आपका तो 7 मान लेते हैं। ये ए है, बी है और ये सी है। तो ए के सामने वाले कोण को हम सब लंब बोलते हैं। तो हमको इससे सबसे पहले हमको निकालना होगा पी। तो पी बराबर अभी हम सूत्र बताएं एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एच इसमें दिया गया है 25 और माइनस 7, 25 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा इसमें 25 का स्क्वायर 625 और फिर माइनस 49, ये कंप्लीट है। अब क्या कीजिएगा, 625 में से 49 को घटा दीजिएगा। तो हम घटाते हैं तो एक पैसा ले लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 में से आपका 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका 6। और फिर क्या है जी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो 1 फिर पैसा लेंगे इसमें 11। 11 में से आपका 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 7। 7 11 कंप्लीट है। अब इससे एक निकाल लिए थे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा 5। तो अब देखिए 576 जो होता है ये 24 का वर्ग होता है। तो हम सब क्या करेंगे, इसको हम सब लिख सकते हैं 24 गुना 24।
24 गुना 24 करेंगे तो आपका हो जाएगा 576। ठीक है, जब रूट के अंदर 2 रहे तो हम सब एक बाहर कर लेते हैं, ये हो गया आपका 24। तो मेरा क्या आ गया, पी आ गया आपका 24। कंप्लीट है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो यहां से आपका ये इसका सूत्र क्या होता है, 10 दिया गया है आपका 10a प्लस कोट ए। कंप्लीट है। और फिर क्या 10 का जो सूत्र होता है आपका p बटे b और फिर प्लस कोट, इसी को हम सब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका b बटे p। ये कंप्लीट है। अब देखिए आपका इसमें p कितना है, तो p मेरा कितना है तो 24 बटे b का वैल्यू मेरा कितना है तो 7, ये हो गया। और फिर प्लस b का वैल्यू मेरा कितना है तो 7 है, और फिर क्या जी ये p का वैल्यू कितना है तो आपका 24 है। अब क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 7 और 24 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 7 और 24, तो ये मेरा नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 के 28 और फिर क्या जी 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो गया आपका 16, 168। कंप्लीट है, 168 एलसीएम हो गया। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 24 7 से भाग देंगे तो 168 में मेरा 24 बार में कटेगा, तो 24 गुना 24 कर लेंगे तो 576 और प्लस 7 गुना 7 करेंगे तो 49। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए इसमें आप क्या कर लीजिएगा, इस दोनों को ऊपर का हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 915 और फिर क्या जी 7 4 11 1 12 और फिर क्या 5 1 6, अब बटे कितना तो 168। ये कट रहा है तो आप कटा लीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम सब सॉल्व किए। तो इससे हमको क्या होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सब क्या करेंगे तो तीसरे क्वेश्चन की ओर आएंगे। ओके, तो हम सब अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या है, सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, एक तरफ एलएचएस है और एक तरफ आरएचएस है, या तो आप आरएचएस से एलएचएस पूरा दीजिए या तो फिर एलएचएस से आरएचएस पूरा दीजिए, अन्यथा दोनों को सॉल्व कीजिए और दोनों को बराबर पूरा दीजिए। प्रूफ करने का यही तरीका है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस। तो एलएचएस मतलब क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारे बाएं हाथ के तरफ जो है उसको लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए अगर अंडर रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम सब क्या करते हैं, तो ये जो आपका प्लस रहता है वो आपका माइनस बन जाता है, तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। ये हम कर दिए, इसलिए किए क्योंकि ये हर का हम परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर का परिमेयकरण का मतलब ये होता है जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है तो बदल जाता है। तो ये आपका अंदर रूट क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 बार गुना है तो इसको हम सब लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे ये आपका है, तो ये आपका किस में चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ऐसा वाला यहाँ पर है, तो हम सब इसको लिख सकते हैं ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और थीटा। ठीक है, तो एक आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कंप्लीट है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में हम सब क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो है उसको पहले हम रहने देते हैं, कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे क्या जी आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब देखिए जब रूट में 2 गो रहता है गुना, इस पर भी 2 गो है इस पर भी 2 गो है, तो एगो आपका क्या हो जाता है तो बाहर, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और बटे क्या जी साइन थीटा। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो नीचे वाला है एक बार इसके साथ भाग है और एक बार इसके साथ भाग है, तो आप क्या कर लीजिएगा 1 बटे साइन थीटा और फिर माइनस क्या तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। कंप्लीट है। अब देखिए आपका क्या होता है 1 बटे साइन को हम सब बोलते हैं कोसेक थीटा और फिर बीच में माइनस है, कोस बटे साइन को बोलते हैं हम सब कोट थीटा। तो क्या मेरा एलएचएस को हम सॉल्व किए तो मेरा क्या आ गया आरएचएस आ गया, तो हम सब क्या लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूव्ड।
ठीक है, इस तरह करके हम सब प्रूफिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप सब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो आप सब तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम सब आते हैं, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या है आपका। दिया गया है दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिया गया है, उसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधियों का योग जो है, मतलब तीसरे वृत्त की परिधि निकाला जिसका परिधियों का योग के बराबर है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, इज इक्वल टू कितना, तो 8 सेंटीमीटर। R2 जो है वो कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, कंप्लीट है। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R, इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें आपका क्या होता है, देखो बोल रहा है कि दोनों वृत्त के सभी को जोड़, इसके परिधि को जोड़ने के बाद तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो हम सब क्या कर सकते हैं, परिधि बराबर होता है तो पहला वृत्त की परिधि 2 पाई R1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ये हो गया तीसरे वृत्त की परिधि। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 पाई को, तो 2 पाई को कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ये आपका कट गया और फिर R1 का वैल्यू देखते हैं तो कितना है, तो 8 सेंटीमीटर और प्लस कितना, तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों जुट के हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, कंप्लीट है। तो आप सब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है आपका, सबसे पहले आपका दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया गया है और हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो परिधि बराबर सूत्र होता है वृत्त की परिधि, परिधि बराबर सूत्र होता है आपका 2 पाई R। तो यहाँ पर दिया गया है मेरा 66, तो ये हो गया आपका 2 पाई R, तो इज इक्वल टू कितना, तो 66। तो 2 गुना कितना, तो 22, पाई का वैल्यू 22/7 और गुना क्या, तो R इज इक्वल टू 66। ये आपका कट जाएगा 33 बार में और कितना जी 3 और 3, ये 11 गुना 22 और 11 तिया 33। ये हो गया, आप कोना कोनी गुना कर देते हैं तो R बराबर कितना हो गया 7 और बटे क्या जी 2। ये आपका कंप्लीट, कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 21 बटे कितना हो गया 2, कंप्लीट है। तो अब हम सबको क्या निकालना है, तो वृत्त क्या जी चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई R का स्क्वायर, 1/4 पाई R का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 आप गुना क्या जी पाई का वैल्यू 22/7 और फिर गुना ये कितना है, तो आपका 21/2 और फिर क्या जी 21/2, ये हो गया। अब इसको हम कटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये क्या जी आपका 11 दूना 22। और देखिए तो ये कट रहा है आपका, क्या अगर कटेगा तो हम सब कटा देंगे अन्यथा छोड़ देंगे। तो हम सब गुना कर देते हैं, 11 गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 33 और फिर गुना कितना जी 21, तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो आपका हो गया 693। ऊपर में हो गया आपका 693 और नीचे नीचे गुना कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम भाग दे के ला देंगे तो इसमें आप भाग दीजिएगा कितने में 693 में कितना से, तो 8 से, तो आपका हो जाएगा 8 6.6 समथिंग, ठीक है। ये आपका आंसर है, कंप्लीट है। तो आप सब भाग देके पॉइंट में आंसर ला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।